Good evening, class. Please mark attendance in the chat box. Yes. So let us start the class. It is 6:04 p.m. Sorry for 2-3 minute delay. Right. So let us start the class. आज के क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं, and this is combined class of class 5, class 6 and class 7, right? So for the first 20 minutes we will discuss the topic of class 5. After that we will discuss the topic of class 6 and then we will discuss the topic of class 7. So जो लोग अभी तक अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लास 5. सो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था ये मैप के बारे में पढ़ना. ओके, एक्चुअली ये क्या है, मैथमेटिक्स है. जैसे मैं स्क्रीन यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ तो आपको लग रहा होगा ये तो आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, राइट, बट दिस इज मैथमेटिक्स. सो यहाँ पे इस चैप्टर्स में हम समझने वाले हैं स्केल के बारे में. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप आगरा घूमने गए होंगे तो ताजमहल काफी बहुत बड़ी होती है, बट आप उसे पेपर पे भी बना लेते हो, पेंटिंग भी कर लेते हो. ओके, सो यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन स्केल. ओके, आपको कोई एक पार्टिकुलर स्केल फॉलो करनी होगी. ओके, नहीं जैसे फॉर एग्जांपल ये गुम्बद है, राइट. सो अगर इस आप काफी छोटा बना दोगे तो देखने में भद्दा लगेगा, राइट. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली व्हाट इज स्केल वी विल लर्न दैट. सो इन लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड दैट just wait. Yeah, so in last classes we have discussed this photograph. So यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें इंडिया गेट आपको दिखाई दे रही है और इंडिया गेट की जस्ट सामने आप जाओगे तो वहां पे राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई दे रही है. ओके, और दोनों के बीच में जो रास्ता है उसे हम वहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे रास्ते यहाँ से अलग अलग हो रहे हैं, राइट. सो दिस इज द एरियल व्यू. ओके, बट ये हमने यहाँ पे इसका एक मैप देखा और हमने यह कंक्लूड किया कि मैप में यहाँ पे आपको जो सड़क का नाम है, राइट, या बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिख रही है. ओके, इसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में गूगल मैप भी ओपन करके देखा, राइट. सो नाउ लेट अस मूव टू दिस मैप. ओके, सो मैं इसे छोटा सा थोड़ा सा छोटा किया. सो दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पे आप सारे स्टेट्स देख रहे हो, सारे यूनियन टेरिटरीज देख रहे हो. ओके, दिस इज द एक्चुअल स्केल. दिस इज द एक्चुअल स्केल ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, राइट. यहाँ पे मेंशन्ड भी किया गया है, दिस मैप इज मेड on an approximate scale so that children can easily estimate distance. Okay, so
यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन की मदद से इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर and moves in the north direction. Which state it cross to reach Delhi? So, कर्नाटका की टीम बेंगलोर से मूव करेगी नॉर्थ डायरेक्शन में. सो वेयर इज बेंगलोर? सो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यह है कि दिस इज बेंगलोर. आप मैप में देख रहे हो, दिस इज बेंगलोर. सो बेंगलोर की टीम फॉर एग्जाम्पल मानते हैं साइकिलिंग करना स्टार्ट किया एंड ही वांट्स टू गो टू दिल्ली. ये दिल्ली जाना चाहते हैं. सो व्हाट विल हैपन? ओके, तो आपसे पूछा गया है कि इफ द टीम फ्रॉम कर्नाटका, ये नॉर्थ डायरेक्शन जाएंगे और ये इन्हें दिल्ली जाना है. विच इज नॉर्थ? दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ पे लिखा गया है. ओके, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन. आपको मालूम भी होगा ये नॉर्थ है, राइट? सो ये बेंगलोर से यहाँ पे दिल्ली जानी है. तो सबसे पहला सवाल कि उन्हें कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करने होंगे. इफ यू वांट्स टू गो फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली, सो आप कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करोगे? प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर बेंगलोर की टीम दिल्ली जाना चाहे तो उन्हें कौन कौन से स्टेट क्रॉस करनी होगी. सो आई एम गिविंग यू 1 minute of time. Please type your answer in the chat box. Okay, so nobody have answered. आप में से किसी का भी आंसर नहीं आया. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ कर्नाटका. ओके, ये कर्नाटका है. सो आपको कर्नाटका से यू हैव टू गो. ओके, you have to go Karnataka to Delhi, right? You have to go Karnataka to Delhi, right? So you will cross महाराष्ट्र. ओके, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आपको क्रॉस करना होगा. फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो देन यू विल also go to the Rajasthan and you will also go to the Haryana. Okay, so if someone wants to go to Karnataka to Delhi in this way, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेन से भी जाओगे तो आप ऐसे जाओगे. It depends upon path. So someone had raised their hand. Let me see. Okay, no one have raised their hand. Yes. So यहाँ पे आप कौन कौन से स्टेट क्रॉस करोगे? द फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र. आफ्टर दैट यू विल क्रॉस मध्य प्रदेश, राइट? आफ्टर दैट यू विल क्रॉस राजस्थान.
Rajasthan, and after that you will also go to the Haryana, right? ये आपको इतने स्टेट क्रॉस करने होंगे. आफ्टर दैट यू विल रीच टू दिल्ली. नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन. सो लेट मी इरेज. सो ये टॉपिक हम लोगों ने इससे पहले भी ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके के ग्राफ लिए थे और हम लोगों ने वहाँ पे ट्राइंगल बनाया था और उसका एरिया फाइंड किया था. ओके, जैसे हमने कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना दिया और उसका हम लोगों ने एरिया फाइंड किया. ओके, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक में ये पढ़ना था, राइट? सो लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन सेज Jammu and Kashmir is the north of Delhi. दिल्ली के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है. So the team from there travels toward south to reach Delhi. Which state does it cross? So यहाँ पे मैं आपको मैप में बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे. थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दिया हूं सो दैट यू कैन सी इन अ बेटर मैनर. सो द टीम इज हेयर. ओके, टीम साइकिलिस्ट की जो टीम है वो क्या है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में है. एंड दे हैव टू गो टू दिल्ली. ओके, जम्मू एंड कश्मीर में है और उन्हें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है. तो कौन कौन से स्टेट वो क्रॉस करेंगे आप चैट बॉक्स में बताइए. हर एक स्टूडेंट वन स्टेट चैट बॉक्स में टाइप करेंगे. जैसे अगर जम्मू कश्मीर और दिल्ली जाने के बीच में अगर उत्तर प्रदेश आती है तो यू हैव टू टाइप उत्तर प्रदेश इन द चैट बॉक्स. ओके, सो यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है. इफ द टीम वांट्स टू गो जम्मू कश्मीर टू दिल्ली देन विच स्टेट दे विल क्रॉस. हिमाचल प्रदेश. वेरी गुड. सो द फर्स्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, HP. वेरी गुड. Very good. There are two answers in the chat box. Yes. So यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर देख रहे हो एंड दिस इज दिल्ली. ओके, इफ दे विल कम like this then they will cross हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, राइट? सो ये काफी बेसिक चीजें हैं मैप के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे हैं. इसकी मदद से हम मैथमेटिक्स सीखेंगे, राइट? वी विल लर्न मैथमेटिक्स यूजिंग दिस. सो देयर आर सम मोर क्वेश्चन. इस मैप में कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं. सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करूंगा. सो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इज नोनू लिव्स इन गुजरात. नोनू's friend Javed is in West Bengal and Nonu wants to visit his friend. In which direction he travel? तो ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा. सो just wait. Okay, so you are from Gujarat, right? You are from Gujarat and your friend is in West Bengal, right? आप गुजरात से हो और आपके फ्रेंड कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से. सो इफ यू वांट टू गो टू गुजरात फ्रॉम वेस्ट बंगाल
देन इन विच डायरेक्शन यू विल ट्रेवल। अगर आप गुजरात से बंगाल जाना चाहोगे, वेस्ट बंगाल, सो आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करनी होगी। सो इट इज 6:18 PM। आई एम वेटिंग फॉर 1 minute फॉर योर आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे। Yes, there are a lot of answer in the chat box. North, east, north, north, north. So let us see. This is very interesting. So इससे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं इसे पिक्चर को छोटा करता हूं, राइट। सो वेयर इज नॉर्थ? सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो यू आर फ्रॉम गुजरात। आप कहाँ पे हो अभी? गुजरात में हो। एंड यू हैव टू गो वेस्ट बंगाल। ओके, आप गुजरात से हैं और आपको किधर जानी है? वेस्ट बंगाल जानी। तो कौन से डायरेक्शन में आप ट्रेवल करोगे? अब आप आंसर बताइए। ओके, सो कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे सही है, कुछ लोगों का आंसर सही नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिया। यू आर फ्रॉम गुजरात एंड यू आर गोइंग टू वेस्ट बंगाल लाइक दिस। जो मैंने पर्पल कलर से एरो दिया, उस वे को फॉलो करके आपको वेस्ट बंगाल जानी है। सो इन विच डायरेक्शन यू विल गो, मीन्स आप कौन से डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हो। सो ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईस्ट। ओके, कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे नॉर्थ आया। तो आप यहाँ पे हो और यहाँ से ट्रेवल करोगे नॉर्थ, देन यू विल रीच पाकिस्तान। ओके, आप गुजरात में यहाँ से सीधे नॉर्थ जाओगे, देन यू विल रीच पाकिस्तान, राइट। सो यू हैव टू ट्रेवल in eastward direction so that you can reach to your friend's house. So this is all about the map. Now let us move to the next topic, जिसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं स्केलिंग के बारे में, राइट। हम स्केल के बारे में अभी हम सीखेंगे। सॉरी, हाँ, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ओके, तो 1 to 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू एट योर होम। ये आपका होमवर्क रहा। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक और, यहाँ पे क्या देख रहे हो? दिस इज सी। सो इन मैप वी हैव सी, द सी। हम लोगों ने मैप में भी सी को देखा। तो mark those state which have sea on one side. Okay, is and the second question is name one state which does not have the sea on any side. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ एंड यू हैव टू टेल दैट
आप चैट बॉक्स में मुझे एक ऐसे स्टेट का नाम बताइए जिसके किनारे में क्या है, समुद्र है, सी है, राइट। नेम द स्टेट हैविंग द सी एट वन साइड। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं और आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट बंगाल, सो दिस इज बे ऑफ बंगाल। हिंदी में इसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सी एंड दिस इज द स्टेट। ओके, तो वेस्ट बंगाल के किनारे में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सी देख रहे हो। सिमिलरली अगर हम मध्य प्रदेश का अगर हम डिस्कस करेंगे, सो दिस इज द मैप ऑफ एमपी। सो क्या इसके चारों ओर क्या आप समुद्र देख पा रहे हो? नो। सो यू हैव टू टाइप वन स्टेट। आपको एक स्टेट का नाम चैट बॉक्स में बताना है, सभी लोग बताएंगे, जिसके किनारे में क्या है, सी। ओके, यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ स्टेट जिसके किनारे में आपको सी दिखाई दे रही है। आपका आंसर यहीं पे आपके बोर्ड पे है। अगर आपको स्क्रीन छोटी दिख रही है, देन यू कैन ड्रैग योर स्क्रीन। यस, सो हाँ, मैं सभी लोगों का आंसर डिस्कस करता हूँ। आफ्टर दैट आई विल मूव टू द टॉपिक ऑफ क्लास 6, राइट। सो द फर्स्ट वन इज ओडिशा। सॉरी। सो yes, the first answer is Orissa. Just wait. So this is Orissa. Orissa के किनारे में आप समुद्र देख रहे हैं, वेरी गुड। महाराष्ट्र इज दिस वन, केरला, केरला इज दिस वन, एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो गुड। अगेन ओडिशा, मुंबई, मुंबई के पास में भी समुद्र है। फिर ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, वेरी गुड। मुंबई, वेरी गुड। गोवा, गोवा यहाँ पे आप देख रहे हैं, काफी छोटा मैप में आपको दिख रहा होगा। ओडिशा इज दिस वन, मुंबई, गोवा, वेरी गुड। सो होप आप ये मीन्स मैप को विजुअलाइज करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप ऐसे स्टेट का नाम बताइए जिसके किनारे में समुद्र सी नहीं है, तो आप आसानी से बहुत सारे स्टेट्स के नाम आप बता पाओगे, राइट। सो this is all about the map that we are discussing. So जब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे
स्केल के बारे में। जैसे आपका अगर घर बनता है तो इंजीनियर्स आते हैं तो आपको एक वो ड्राइंग करके देते हैं, राइट। सो घर तो बहुत बड़ा रहता है बट ड्राइंग आपको एक पेपर की शीट पे दे दी जाती है और उसी ड्राइंग के अनुसार घर का कंस्ट्रक्शन होता है, राइट। सो वहाँ पे प्रॉपर स्केलिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट, इफ द हाइट इज 10 फीट, तो इस हाइट को हम पेपर पे लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पिलर की क्या हाइट है, 10 फीट, मीन्स आपकी जो हाइट है उसकी दुगुनी है। तो पेपर पे तो हम इतना रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 फीट, सो इट इज 629। So I am going to start the topic of class 6. So the student from the class 6 please raise your hand. जो student class 6 के हैं please raise your hand. The student from class 6 please raise your hand. Okay, I think there is only one student from class 6. So let us start the topic. क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं प्लीज रेज योर हैंड। क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं प्लीज रेज योर हैंड। द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 7 प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नो वन। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5, क्लास 5 से जो स्टूडेंट हैं वो हैंड रेज करिए। क्लास 5 के यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, चूंकि आप लोगों ने अटेंडेंस बनाया था बट मैं फिर से मीटिंग में रिज्वाइन किया तो अटेंडेंस मेरे चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। सो इट इज डिफिकल्ट टू जस्ट दैट कितने स्टूडेंट कौन से क्लास से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डेसिमल। सो डेसिमल हम किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था डैट कि आपको एक टॉफी दी गई है, राइट। दिस इज अ टॉफी, ओके, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 2 फ्रेंड। तो आप क्या करोगे, ये टॉफी इतना आप रखोगे एंड इसके बाद हाफ कर दोगे एंड यू विल गिव दिस टॉफी टू योर फ्रेंड। Similarly, if you have to distribute this toffee into 4 part, then what you will do? तो किस इस तरीके से आप ब्रेक करोगे और आप 4 फ्रेंड आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ओके, तो सिमिलरली किसी भी क्वांटिटी को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आपने इससे पहले इंटीजर पढ़ा होगा क्लास 5 में, राइट। सो और उससे पहले जब आप बचपन में काउंटिंग सीखते होगे तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आप काउंटिंग सीखते हो, ओके। बट 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी नंबर्स आती है जो कि हम फ्रैक्शन और डेसिमल की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपको 1 रुपीज एंड 50 पैसे अगर आपके पास है, तो अगर हम इसे
रुपीस में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5 रुपीज। सिमिलरली मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे दिस इज योर होम, ये आपका घर है, दिस इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, and this is third, and this is your school. So this is 1 kilometer, this is 1 kilometer, this is 1 kilometer. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट वी आर ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर। ओके, आप बताओगे कि 3 किलोमीटर हम ट्रैवल करके स्कूल पहुंचते हैं, राइट। सो बट आपके एक फ्रेंड हैं जो जिनका घर यहाँ पे है, राइट, जिनका घर यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस क्या है 500 मीटर। ओके, दिस डिस्टेंस इज 500 मीटर। तो आप जानते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जैसे 1 kg में कितनी ग्राम होती है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ओके, सो ये क्या हो गई 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर को आप बोलोगे 1000 मीटर, सिमिलरली दिस 1 किलोमीटर विल 1000 मीटर, सिमिलरली दिस 1 किलोमीटर विल बी 1000 मीटर। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपके फ्रेंड अगर स्कूल जाएंगे तो वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। सो इफ योर फ्रेंड विल गो टू स्कूल, देन हाउ मच किलोमीटर ही विल ट्रैवल, प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर आपके फ्रेंड स्कूल जाएंगे तो वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। इसके बाद में नंबर लाइन के एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल मीन्स डेसिमल्स को हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे। प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आप अपने घर से आप स्कूल गए तो यू ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। बट आपके जो फ्रेंड है उनका घर आपसे थोड़ा पीछे है, okay, तो ऑब्वियसली ही विल कवर सम मोर डिस्टेंस, इन्हें थोड़ा सा और ट्रेवल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया हूं कि आपके फ्रेंड का घर और आपके घर के बीच में 500 मीटर की दूरी है। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, if they will travel then they will reach to school. So nobody have answered till yet. So इससे मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम
Yes. So let us say this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E. थोड़ा ध्यान से आप समझना कि अभी हम बहुत ही बेसिक्स पे हैं, राइट? बट आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें इससे आगे हम लोगों को पढ़नी है. सो आपके फ्रेंड अगर स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले ए से बी ट्रैवल करते हैं. आफ्टर दैट ही विल ट्रैवल बी सी, देन सी डी, देन डी. So what is the distance of AB? This is 500 मीटर. BC की डिस्टेंस क्या है? 1000 मीटर. CD की डिस्टेंस क्या है? 1000 मीटर. D की डिस्टेंस क्या है? 1000 मीटर. सो ये कितना हो जाएगा? It will equal to 3500 मीटर. तो आप इससे पहले यूनिटरी मेथड आप क्लास 5 में पढ़े होंगे. जब हम लोगों का कंबाइंड क्लास चल रहा था तो पहला क्लास 5 का यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड था, जिसमें हम लोगों ने सीखे थे कि अगर आपको क्वांटिटीज दी हुई रहती है ढेर सारे और किसी एक पार्टिकुलर क्वांटिटीज का रिलेशन निकालना रहता है. जैसे अगर मैं बोलूं ₹20 में आप 5 पेन्स परचेज कर रहे हो तो ₹100 में आपको कितनी पेन आप परचेज कर पाओगे. सो यूनिटरी मेथड की मदद से हम यहाँ पे 3500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे. सो 1000 मीटर is equal to 1 kilometer, right? So 1 meter is equal to 1 by 1000 किलोमीटर. और यहाँ पे हमें 3500 मीटर को कन्वर्ट करनी है किलोमीटर में. सो 3500 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 इंटू 3500 किलोमीटर. सो 20 एंड 20 विल कैंसल. तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 35 is multiplied by 1, 35 and divided by 10. ओके, तो 35 को आपको 10 से डिवाइड करनी है. 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए. यही हमें सीखनी है इस चैप्टर में कि किस तरीके से हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं. सो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, if we divide 35 to 10, then what will be the answer? Means 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? So I am waiting for your answer. Okay, nobody have answered. The student from class 7, please raise your hand. क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं प्लीज रेज योर हैंड. I think there is no student from class 7, right? So okay,
तो आपका आंसर नहीं आया, तो हम थोड़ा सा और बेसिक्स पे चलते हैं। मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट वेट, आई विल डिस्कस अबाउट नंबर लाइन। मैं आपको अभी नंबर लाइन के बारे में मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। यस, सो लेट अस डिस्कस अबाउट नंबर लाइन। थोड़ा सा हम यहाँ पे नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज नंबर लाइन? जैसे हम एक लाइन लेते हैं, राइट। सो कहीं पे अगर आप यहाँ पे जीरो डालोगे, सो व्हेन यू गो जीरो टू राइट वर्ड, सो इट विल बी 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट वर्ड जाओगे तो -1 -2 -3 -4, राइट। सो दिस इज नंबर लाइन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर देख रहे हैं। तो आप सोचोगे इंटीजर क्या होती है? इंटीजर वैसी नंबर जिसमें आपको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है और ना ही आपको डेसिमल्स दिख रहे हैं, राइट। सो दिस इज 5, दिस इज 4 3 2 1 -1। ओके, सो दीज आर इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर है, राइट। राइट। सो बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 2, if we take 1 and 2, then what happens? So let us take 1 and 2। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे जूम करके यहाँ पे नीचे में एक दूसरा नंबर लाइन बनाया, राइट। सो दिस इज 1 and this is 2। So let us divide 1 and 2 into 10 equal part. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 और 2 को 10 इक्वल पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, सो जैसे हमने इस पॉइंट को यहाँ पे 1 बोला, सो व्हाट इज दिस पॉइंट? ये 1 के बाद पहला पॉइंट है। सो टोटल हाउ मेनी पार्ट यू हैव डिवाइडेड? यू हैव डिवाइडेड इनटू 10 equal part. So the first part is 1/10, second is 2/10, third is 3/10, after that 4/10, 5/10, 6/10, this is 7/10, 8/10, 9/10, right? So this is like this. Let us suppose ये मैंने 0 कर दिया और इसे मैंने 1 कर दिया, राइट। सो इस तरीके से हमने 1 0 और 1 को हमने क्या किया, इस तरीके से हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मिडिल ऑफ 0 and 1, सो यू विल से 5/10।
क्योंकि 1 2 3 4 5 0 से 5 स्टेप आप आगे जाते हो तो आपको 5/10 आती है। सिमिलरली 1 से आप 5 स्टेप पीछे आओगे तो आपको 5/10 मिलेगा। So Deepika have raised, okay, I think you are from class 7. So आपको पहले हैंड रेज करने चाहिए बिकॉज इट इज 6:49। मैंने इससे पहले भी पूछा तो आपने हैंड रेज नहीं किया। So let us start the topic of class 7. So today we will start the topic algebraic expression. Algebraic expression क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू ऐड 3 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 5, 3 में अगर आप कुछ ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, राइट। सो हमें यह पता नहीं है कि 3 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, राइट। So we will say that we are adding an unknown quantity that is x in 3 and then we will get as 5. Okay. मेरा क्वेश्चन पहला क्या था, 3 में हमें कुछ ऐड करना है, राइट। सो 3 में हमें कुछ ऐड करना है ताकि हमें 5 मिले। ओके, सो we do not know what yes so we do not know the quantity। चूंकि यह काफी छोटा नंबर है तो आप आसानी से बोलोगे 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगी। ओके, मैं छोटा एग्जांपल इसीलिए क्योंकि हमें समझनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होती है। ओके, सो मैंने क्या बोला, 3 में हमें x ऐड करनी है तो यह क्या होगी, 5 होगी। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, राइट। मीन्स अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे देन इट विल इक्वल टू 5। सो ये अभी आपको क्लास 8 में पढ़नी है। इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। बट अभी हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अभी हमें पढ़ने हैं। ओके, so there is difference between algebraic expression and equation। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होती है जबकि एक्सप्रेशन में इक्वल टू होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ टर्म समझते हैं। द फर्स्ट इज वेरिएबल एंड द सेकेंड इज कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। ओके, तो जैसे हम कुछ लेटर्स यूज करते हैं एक्स वाई ए बी सी डी, ओके, जो कि नंबर्स नहीं है 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, तो वैसी लेटर्स जो हम कुछ डिनोट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ओके, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कैसे नहीं फिक्स होती है, अगर मैं बोलूं 3 में if we add something, let us if we add 3 plus x is equal to 10 मीन्स 3 में हमें कुछ ऐड करनी है तो हमें 10 मिलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, राइट। अगर मैं आपसे फिर बोलूं कि 3 में हमें समथिंग ऐड करनी है जिसे हम क्या बोल देते हैं x, तो हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो आप पहले वाले में क्या देख रहे हो, द वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड इन सेकेंड यू सी दैट द वैल्यू ऑफ x इज 4। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो क्या यह गलत है, नहीं। व्हाई दिस इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज x इज
वेरिएबल, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज होगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू होगी। तो वैसी क्वांटिटी, वैसी लेटर्स जो हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई, ए बी सी डी, एल एम, ओके। सो ये वेरिएबल्स वेरियस वैल्यूज इनका होता है, जबकि कुछ ऐसे ऐसे फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, जैसे हमने 3 + x = 10 लिया, तो यहाँ पे 3 और 10 दोनों फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 4x + 5, तो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू कौन कौन सी है, तो यू विल से 5 इज फिक्स एंड 4 इज फिक्स्ड। तो कांस्टेंट यहाँ पे 4 यहाँ पे कांस्टेंट है और 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, whereas x is variable. Similarly 10y - 20, okay, तो 10y - 20, so 10 is fixed, 20 is fixed, but y is not fixed. So how the value of y not fixed, y की वैल्यू फिक्स कैसे नहीं है, तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो 10y - 20, ओके। सो अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 10 × -20, 10 × 1 = 10 -20, तो ये क्या होगा, ये होगा -10। y की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, सो 10 × 2 -20, 10 × 2 = 20 -20 = 0। y की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, सो 10 × 3 -20, 10 × 3 = 30 -20 = 10। सो हमने यहाँ पे y का 3 वैल्यूज लिया, और तीनों केस में आप क्या देख पा रहे हो, we are getting different value, right? So this is the variable, okay, इस वेरिएबल की वजह से हमें डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। इट इज 6:56 PM। अगले क्लास में हम आएंगे, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम और चीजें देखेंगे, जैसे हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट like and unlike term, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ओके। सो अगले क्लास में जब आप आओगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई डू नॉट डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 7 मोर देन 10 मिनट, ओके। आप क्लास लीव हो गई थी, ओके। एक्चुअली आपने अटेंडेंस बनाया था, तो मैं फिर से ज्वाइन किया, तो मैं आपका अटेंडेंस नहीं देख पाया, राइट? So sorry for that. I am going to present this screen, stop the screen. So you can now leave the class. That's all for today class.